नमस्कार जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अभी जैसे कि अनऑफिशियल रूप से सूचना आप लोगों ने देखा ही होगा, राज्यपाल से मिलने के बाद में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 11 to 13 जेपीएससी का रिजल्ट आने वाले 10 दिनों में आ जाएगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 10 दिन में आ जाए, हो सकता है कुछ लेट और भी हो, ये भी संभावना है। तो एग्जैक्ट डेट को लेकर चला नहीं जा सकता है अभी तक का जैसा जेपीएससी का रुख रहा है, लेकिन हाँ, इस संभावना के साथ आप थोड़ी उम्मीद बना सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल के ऑफिस से ये बात आने की जैसे सूचना है, जैसे कि लोग कह रहे हैं, जो भी लोग गए थे, तो मान सकते हैं कि आने वाले 10-12 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर रिजल्ट आ जाता है, एक संभावना है रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आ जाने के बाद में क्या करना है, क्योंकि उसके बाद में इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के लिए आपको अपनी तैयारी अभी से थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर देनी होगी। जो मेजर चीज़ें हैं इंटरव्यू को लेकर, एक तो आपको वर्तमान जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स या कहें तो वर्तमान समसामयिकी पर आपके पकड़ होनी चाहिए। दूसरा, आपकी बोली भाषा ये व्यवहारिक हो, और इसमें कोई आप जैसे जो भी लोग इंटरव्यू जब भी डिलीवर करते हैं, आपकी भाषा या बोली दूसरे को हर्ट ना करे, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर आप में किसी तरह का कोई गलती है तो उसको अभी से सुधार लीजिए, क्योंकि कई बार हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो हो सकता है सामने वाले को हर्ट कर दे। तो हमें बचना है, चाहे वो धर्म रिलेटेड हो। इस बात का ख्याल रखना है कि सामने जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने अपने जीवन का एक अच्छा खासा उम्र गुजार दिया है और एक अच्छे जगह पर हैं, तो उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें किसी भी तरह का मिसबिहेव नहीं करना है, ना गुस्सा दिखाना है, ना बहुत ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत है। एक संतुलित व्यवहार इंटरव्यू बोर्ड के सामने होने की ज़रूरत है। इंटरव्यू नॉलेज गेम नहीं है। अगर हम 5 आदमी के पास में अपने पूछे गए सवालों के सही जवाब संतुलित अवस्था में नहीं दे पाते हैं, पसीना आने लग जाए, तो एक सिविल सर्विस जो सर्वेंट होता है उसको कई लोगों के साथ, खासकर जैसे पुलिस हो गए या जेएस में अगर आप जाते हैं तो आपको पब्लिक की अच्छी खासी भीड़ का भी सामना करना पड़ जाता है। तो वैसी स्थिति में आप किस तरह से उसको हैंडल कीजिएगा। तो इंटरव्यू को नॉलेज गेम नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि ये आप सारे सवाल के जवाब दे दिए और सब कुछ सही हो गया। एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो क्या आप उसके जवाब से या फिर उसके पहनावे से, उसके बोली भाषा से, उसके एजुकेशन से, किसी भी चीज़ से प्रभावित हो सकते हैं। तो असली बात वही है कि ये एक कैंडिडेट सामने जब इंटरव्यू बोर्ड के बैठा हुआ है तो वो इंटरव्यू बोर्ड को कैसे प्रभावित करता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप व्यवहारिक बनिए, और किताबों में घुसे रहने से बेहतर है कि दुनिया को थोड़ा अपने आसपास समझने की ज़रूरत है। आखिर हमें आवश्यकताएं क्या हैं, हमारे गांव की आवश्यकता क्या है, ब्लॉक की क्या है, डिस्ट्रिक्ट की आवश्यकता क्या है, हम जिस जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं वहाँ किस तरह के डिमांड हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही हमारा बिहेवियर बहुत ही संतुलित होना चाहिए। ये एक ऐसा मिस्टेक है जो साधारणतया लोग करते हैं और मार्क्स कम आते हैं। सारे सवाल के जवाब देने के बावजूद कई बार हम लोग गुस्सा दिखा देते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा उदासी छा जाती है, कई बार हॉपलेस इतना ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार कांपने लग जाते हैं लोग। तो ये सिविल सर्वेंट बनने के सीमा को छू नहीं पाते हैं। तो क्योंकि जब आप भीड़ का सामना करेंगे तब आप कैसे बिहेव करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर सिर्फ नॉलेज के दम पर तो साइंटिस्ट बन सकते हैं लोग, इंजीनियर में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन पब्लिक सर्वेंट बनना मतलब पब्लिक से इंटरफेरेंस। तो ज़रूरी है कि आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप
1500 100 की भीड़ को संभाल सके। तो 5 व्यक्ति जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए या 6 व्यक्ति, उनके सामने अगर आपकी आवाज़ में वो दम ना हो तो फिर मुश्किल होगी। दूसरी बात है कि अपनी बातों को एकदम स्पष्ट तरीके से कहना, किसी भी तरह से घुमा फिरा के नहीं। स्पष्टवादी होना बहुत ज़रूरी है। आप घुमा फिरा कर किसी चीज़ को ना कहें और उतना ही कहें जितना आपसे पूछा गया है। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा जानते हैं तो आप वहाँ बहस करना शुरू कर दीजिए। तो एकदम सटीक और जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। स्पष्टवादी होना बहुत ज़रूरी है। और इस संदर्भ में आपके पास में आसपास के नॉलेज और व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपने जो भी पढ़ाई की थी वो तो मेंस में आपने दिखा दिया। अब ये ज़रूरत है कि आप व्यवहारिक रूप से कितना सबल हैं, ये आपको दिखाना है। आप कहीं इमोशनल तो नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल हैं तो वो भी प्रॉब्लम है। आप अगर इमोशन लेस है तब भी प्रॉब्लम है। आपको अपने धर्म, दूसरे के धर्म, आपका राजनीतिक पक्ष क्या है, ये कोई मायने नहीं करता है। क्योंकि आप जब सिविल सर्वेंट बनिएगा तो आप सिर्फ सरकार के नुमाइंदे रहेंगे। तो आप ऑर्डर लेने के आदी हैं कि नहीं है, ये आपको दिखाना होगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पढ़ने से या अभी अगर आप किताबें लेके बैठ जाते हैं तब भी वो नुकसानदेह होगा, क्योंकि आप जाकर वही सवाल पूछे जाएंगे, इसका कोई तुक नहीं है। क्योंकि वहाँ क्या सवाल पूछा जाएगा ये निर्भर करता है आपके प्रोफाइल पर, सामने वाले के व्यक्तित्व पे भी प्रभाव पड़ उस पर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, पढ़ना क्या है, करंट अफेयर्स पढ़िए। आपका जो भी बेसिक ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा है, खासकर अगर आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स सब्जेक्ट वालों की बात मैं विशेष तौर पे कर रहा हूँ। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट का, विलेज का, ब्लॉक का, राज्य की स्थिति को लेकर या वर्तमान जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं या फिर जो समस्याएं हैं या झारखंड की जो समस्याएं हैं, डिस्ट्रिक्ट की जो समस्याएं हैं, इन सब पर आप स्टडी कीजिए। आपको व्यवहारिक समस्याओं की ओर जाने की ज़रूरत है, न कि किताबी समस्याओं की ओर। क्योंकि जो भी सवाल आपको पूछे जाएंगे वो काफ़ी हद तक आपके व्यवहारिक ज्ञान को टटोलते हैं। किसी सवाल का जवाब नहीं देने से नंबर कम आ जाएगा, ये भी नहीं है। और किसी सवाल का जवाब अगर बहुत ही अच्छा दे देते हैं तब भी नहीं। आपको एक संतुलित व्यवहार की ज़रूरत है और हर सवाल को लेकर कहाँ छोड़ना है और कहाँ पकड़ना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आखिर आप जो सवाल का जवाब दीजिए वो आपको स्पष्ट रूप से आता हो। ऐसा नहीं कि आप घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं। आपको सच बोलना है और सच के साथ ही चलना है, झूठ बिल्कुल नहीं। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं आप झूठ बोलकर पार कर लीजिएगा, संभव नहीं है। उससे आपका इंप्रेशन खराब हो सकता है, जो कि आपको फिर मार्क्स कम करेगा। आपको सवालों के जवाब देने हैं और उसके व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए देने हैं। तो इन सब चीज़ों पर स्टडी कर सकते हैं आप अभी वर्तमान में। और अभी जैसे करंट अफेयर्स है वो डेली आप 2 न्यूज़पेपर्स कंटिन्यू रखिए, नेशनल और झारखंड दोनों के संदर्भ में। 2 न्यूज़पेपर अगर आप कंटिन्यू रखते हैं बहुत है। बेसिक्स आपका जो भी जानकारी, जो भी कोर सब्जेक्ट है उसकी बेसिक जानकारी आप पढ़ लीजिए। और अपने आसपास की जो समस्याएं हैं या जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही काम करना है आपको, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में तो इस तरह से अपना इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। मॉक जब रिज़ल्ट आ जाए, रिज़ल्ट आने के बाद में मॉक आप अटेंड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 2 मॉक आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉक अटेंड करना भी ठीक नहीं है। हाँ, जैसे आप बैठते कैसे हैं, आपका बात करने का तरीका क्या है, इन सब चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अभी से शीशे के सामने, आईने के सामने जो है अभी से प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि और जैसे एक ग्रुप बनाकर 10-5 लोगों का अभी से उनके सामने वो पूछें और आप जवाब दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप में क्या कमियां हैं। कई बार हम लोग अपने आप को जस्टिफाई ही नहीं करते, हम लोग अपनी गलतियों को महसूस नहीं करते हैं, या हमें लगता है कि नहीं। और इससे इंटरव्यू बोर्ड को या जेपीएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे कितनों आरोप लगा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, अल्टीमेट रिजल्ट आपको लेना है। तो सुधार अपने में ही करने की ज़रूरत है। जेपीएससी सुधार नहीं करने वाली है, बहुत जो भी है जिस भी तरह से चल रही है काफ़ी अच्छी है।
तो आपको अपने में सुधार करना है और बेहतर करना है, आपको टॉप में आने की ज़रूरत है। तो इसलिए ग्रुप बना लीजिए, सवाल उनसे बोलिए कि वो पूछे, आपके दोस्त यार घर परिवार कोई भी हो सकता है। और फिर वो जिस तरह से आप जवाब देते हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, कोई लिमिट मत रखिए। उसके बाद आप जो जवाब देते हैं उससे वो संतुष्ट हैं कि नहीं। अगर आप उनको संतुष्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू बोर्ड को भी संतुष्ट कीजिएगा। अगर वहाँ आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप इंटरव्यू बोर्ड को भी संतुष्ट करने में नाकाम हो सकते हैं। तो इसलिए ग्रुप बनाकर जो है सवाल पूछवाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। आईने के सामने बिल्कुल करना है। आपका ड्रेसिंग जो होगा, ड्रेस जो पहन के जा रहे हैं या कैसे बैठ रहे हैं, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग न लगे, इस बात का ध्यान देना है। तो इन सब चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है और अभी धीरे धीरे इन सब चीज़ों पर काम करते रहिए। साधारणतया हम लोग जो गलतियाँ होती हैं वो बिहेवियरल मिस्टेक्स ज़्यादा हैं। आपके बिहेवियर के जो मिस्टेक्स होते हैं उनसे नंबर कम आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि किसी के ईगो को जब हम हर्ट करते हैं या फिर सामने वाले के पास में हम ज़्यादा अपना इंटेलिजेंस दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर हम गुस्सा हो जाते हैं या अपना जो कमियां हैं व्यवहारिक रूप से वो झलकने लगता है, तो वहाँ पर फिर सामने वाला का ईगो हर्ट हो सकता है और हमें कम नंबर दिया जा सकता है। आपको वातावरण इस तरह से बना के रखना है इंटरव्यू बोर्ड का कि वो खुशनुमा वातावरण बने। इंटरव्यू बोर्ड भी जब आपको छोड़े तो उसको दूसरी बार भी आपसे मिलने की इच्छा रहे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अभी जैसे करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ों में जो भी बताया गया अभी उनको स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। और रिज़ल्ट आने के बाद जो है मॉक टेस्ट को लेकर आप जो भी मॉक टेस्ट देना चाहें यहाँ भी वो दे सकते हैं, लेकिन तब तक इंतज़ार कीजिए, क्योंकि रिजल्ट की जैसे अभी संभावना जताई गई है, रिजल्ट एग्जैक्ट उसी दिन आ जाएगा या इतना दिन में आ जाएगा, इसका कहना अभी मुश्किल है। हाँ, एक संभावना है, इस संभावना के साथ चला जा सकता है। तो थोड़ा बहुत अपना प्रिपरेशन अपनी ओर से करना बहुत ज़रूरी है।